नमस्ते दोस्तों। आजकल न्यूज़ खोलिए तो हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है। ट्रंप, ईरान, यूएस फेडरल रिजर्व, जापान और ग्लोबल मार्केट। हो सकता है आप सोच रहे हो मेरा तो सिर्फ एसआईपी चल रहा है, मुझे इस सब से क्या लेना देना। लेकिन रियलिटी कुछ और है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल टर्बुलेंस आता है तो उसकी इम्पैक्ट की लहर आखिरकार हमारे इन्वेस्टमेंट और वॉलेट तक जरूर पहुंचती है। तो आज बिना किसी अननेसेसरी फियर के सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं वो 4 ग्लोबल शॉक वेव्स जो आपके इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहला शॉक वेव है ट्रंप ईरान टेंशन। हाल ही में एक इंटरिम पीस डील जरूर हुई है, लेकिन ट्रंप ने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने बिहेव नहीं किया तो बॉम्बिंग दोबारा शुरू हो सकती है। और मार्केट को सबसे ज्यादा किस चीज से प्रॉब्लम होती है? अनसर्टेनिटी से। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर प्रेशर आता है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी वीक पड़ता है। रिजल्ट, मार्केट सेंटिमेंट्स निगेटिव हो सकता है। दूसरा शॉकवेव आ रहा है यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से। नए फेड चेयरमैन केविन वॉश ने इंटरेस्ट रेट्स 3.5% टू 3.75% रेंज में अनचेंज रखे हैं। लेकिन सिर्फ रेट्स देखना काफी नहीं है। उनका ओवरऑल टोन हॉकिश था। फेडरल अभी भी 2% इन्फ्लेशन टारगेट पर स्ट्रांगली फोकस है और फ्यूचर में रेट हाइक के सिग्नल्स भी दिए गए हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद डाउ जोन्स में डिक्लाइन देखा गया है। और जब यूएस में हायर रिटर्न्स मिलने लगते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआईज अपना पैसा कंपैरेटिवली सेफर यूएस एसेट्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इसी वजह से कई बार इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआई सेलिंग देखने को मिलती है। तीसरा शॉक वेव आया है जापान से। बैंक ऑफ जापान ने अपना पॉलिसी रेट 0.75% से बढ़ाकर 1% कर दिया है। निगेटिव इंटरेस्ट रेट्स को 2024 में खत्म करने के बाद यह उनका हाईएस्ट पॉलिसी रेट है। अब इससे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंपैक्ट हुआ है, एन कैरी ट्रेड। इससे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। पहले लोग जापान से बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पर पैसा बोरो करके दूसरों मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और प्रॉफिट कमाते थे, जैसे फ्री या बहुत सस्ती चीनी लेकर प्रॉफिट पर बेचना। अब बोरोइंग ही महंगी हो गई है तो पूरा बिजनेस मॉडल वीक पड़ गया है। इसका सीधा इम्पैक्ट है ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट हो रही है। अब बात करते हैं हमारे सबसे देसी फैक्टर की। मानसून। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने 2026 मानसून को बिलो नॉर्मल प्रेडिक्ट किया है। फोरकास्ट के मुताबिक रेनफॉल 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रहने की संभावना है और डेफिशिएंट रेनफॉल का 60% चांस बताया गया है। अगर मानसून वीक रहा तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो आरबीआई के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम करना आसान नहीं होता जब तक प्राइसेस स्टेबल ना हो जाए। अब सवाल है सबसे ज्यादा इंपैक्ट किन सेक्टर्स पर आ सकता है? सबसे पहले एफएमसीजी, क्योंकि वीक रूरल डिमांड सेल्स को अफेक्ट कर सकती है। दूसरा एग्रीकल्चर, जहां डेफिशिएंट रेनफॉल क्रॉप यील्ड पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकती है। और तीसरा ऑटो सेक्टर, जहां एक तरफ कॉस्टली लोन्स के प्रेशर्स और दूसरी तरफ रूरल डिमांड की वीकनेस दोनों चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए फिलहाल ये 3 सेक्टर्स रिलेटिवली कॉशियस जोन में नजर आ रहे हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको करना क्या चाहिए। सब कुछ डिपेंड करता है आपके टाइम होरिजन पर। अगर आपको पैसा अगले 3 साल के अंदर चाहिए तो इक्विटी से थोड़ा डिस्टेंस रखना बेटर हो सकता है। फोकस रखिए फिक्स डिपॉजिट, हाई रेटेड बॉन्ड्स और अपना इमरजेंसी फंड कम से कम 9 महीने के लिए एक्सपेंस तक बिल्ड कीजिए। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है तो मार्केट करेक्शन को पैनिक की जगह अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। निफ्टी 50 या निफ्टी 500 जैसे ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस पर फोकस रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अपनी एसआईपी कभी मत रुकिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स पर फोकस रखिए, एसआईपी डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, 9 मंथ इमरजेंसी फंड बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल्स किए पैसे सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में रखिए। दोस्तों, मार्केट वोलाटिलिटी कोई नई बात नहीं है, यह इन्वेस्टिंग जर्नी का नेचुरल पार्ट है। हिस्ट्री ने बार बार ये प्रूव किया है कि जो इन्वेस्टर पेशेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करता है वही लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट करता है।
अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने क्वेश्चंस या डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ARN 326614 हूं। इस वीडियो में कोई बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए।